शुरू से लेके अब तक, चाहे वो थाने के लोग हो, एसआई हो, एसओ हो, सीओ हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, छोटा या बड़ा, जिन्होंने शुरू से लेकर उसकी एफआईआर नहीं लिखी, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया, मेडिकल पे जो ट्रीटमेंट था वो दिलाना चाहिए था वो नहीं दिलवाया, और जिस तरह से वो सबूतों को नकार रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं कि बिना परिवार को उसका शरीर दिए हुए लड़की का, बिना उसका चेहरा दिखाए हुए उसका रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, और वो भी पेट्रोल छिड़क कर, इन सारे के सारे लोगों को तत्काल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड करके जो अपराधी हैं उनको फांसी पर टांग देना चाहिए। इसका यह है तरीका। हमारी डिमांड अगर है तो यह है, और केवल ये नहीं, इसके अलावा भी जितने कांड हो रहे हैं, चाहे वो भदोई में हुआ है, चाहे वो आजमगढ़ में हुआ है, चाहे वो जो आपका बलरामपुर में हुआ है, जहां भी हो रहे हैं, जिस भी महिला के खिलाफ हो रहे हैं, शासन को, प्रशासन को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सेशन कोर्ट से, और उसके बाद में 2 महीने 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट से, और फिर 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से, 1 साल में पूरा प्रोसीजर खत्म होके इसका फैसला हो जाना चाहिए। ये सारा का सारा होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है। क्या लग रहा है जिस तरह से हाथ में विभिन्नता मिली है, धारा 144 में 4 लोग ये शासन और प्रशासन की तानाशाही है। भाई, लोगों को आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? परिवार के लोगों से मिलने देने में आपको क्या दिक्कत है? आपको किस बात का डर है? कौन सा डर आपको सता रहा है? आखिर जो भी लोग जा रहे हैं वो उनसे सहानुभूति रखते हुए उनसे मिलने ही तो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलने दे रही? ये सरकार के 2 तरीके दिखाते हैं। नंबर 2, एक तानाशाही, और नंबर 2, शासन प्रशासन का डर। और मैं समझता हूं जितनी भीड़ यहाँ पर है आज, जितने लोग यहाँ जंतर मंतर पर इस समय इकट्ठा हैं, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि पूरे देश में इन सारी घटनाओं को लेके, विशेषकर हाथरस की इन घटनाओं को लेके जबरदस्त रोष का माहौल है। पब्लिक का गुस्सा बहुत उबाल पर है, और शासन और प्रशासन को बहुत तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि, और जैसे मैंने बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के जल्दी से जल्दी पूरे सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करके इस मुकदमे का फैसला करना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हमेशा बलात्कारी को बचाते क्यों आते हैं? अगर आदित्यनाथ की आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनमें कितने उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। आपको मालूम है, उन्होंने अपने मुकदमे जो उनके ऊपर चल रहे थे उनको मुख्यमंत्री रहते हुए खत्म करवाया है। तो जब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग आपराधिक छवि के होंगे, अगर आप देखें तो एमएलए इस देश में लगभग 5,500 जो एमएलए हैं और एमएलसी हैं, उनमें 1,500 से ज्यादा जो हैं वो हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं। अगर आप पार्लियामेंट में देख लें तो 234 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो जब सरकार में, विधानसभा में, संसद में ऐसे लोग बैठे होंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो गुंडों को नहीं बचाएंगे या गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? संभव ही नहीं है। वो तो जिस प्रवृत्ति के हैं, जैसा उनका अपना ढंग है, उसी तरह के लोगों को बचाएंगे। और उसी का कारण है कि क्योंकि अभी लोगों का लगातार बचाया जा रहा। अगर उन्हें दंडित करने की बात होती तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, सबूतों को मिटा रही है और कह रही है कि रेप नहीं हुआ, हड्डी नहीं टूटी हुई, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जितना उसको देखा है, जितना उसका पोस्टमार्टम किया, वो क्या करें? वो तो कह रहे हैं बाकायदा उसको चोट लगी हुई है, हड्डी टूटी हुई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसको कई जगह चोट लगी हुई है, बुरी तरह से मारा गया, ट्रीटमेंट उसको सही नहीं मिला। आप इसे कैसे झुठला दोगे? लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार सबूतों को मिटाने में लगी है, सच्चाई को झुठलाने में लगी है। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी उसी के पास है, तो कहा नहीं जा सकता कि पूरा सच सामने आएगा या नहीं, कह नहीं सकता। को न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय, देखिए, न्याय इस देश में किसी को नहीं मिलता है। आप इस बात को मान लें और जान लें अच्छी तरह से, न्याय इस देश में किसी को नहीं मिलेगा। आप न्याय की उम्मीद शायद थोड़ा सा कह सकते थे अगर उस लड़की का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से परिवार के हाथों में शव सौंपने के बाद उनके द्वारा अगर कर दिया जाने जाता, तब भी आप मान सकते तो हो सकता। अंतिम संस्कार जिसका रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के किया गया हो,
परिवार को शक्ल भी ना देखने दी गई हो। आप ये नहीं कह सकते कि जिसको जलाया है, जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो मनीषा ही है या कोई और है, आप नहीं कह सकते। जब एक पत्रकार ने वहाँ पुलिस वाले से पूछा, बार बार पूछा, तो उसने कहा मुझे पता नहीं किसको जलाया जा रहा है। ये स्थिति वहाँ पर है, तो न्याय कैसे मिलेगा आपको? न्याय कभी यहाँ किसी को नहीं मिलता है, फैसला जैसा भी आए वो एक अलग है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.